सदर की मंजूरी के बगैर नौ मुंतखब कौमी असम्बली का पहला इजलास आज होगा। नौ मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। निगरान वजीर आजम ने वजारत कानून की मुशावरत के बाद इजलास के लिए इंतजामात की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के नोटिफिकेशन का मतन। माजी में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से इजलास बुलाने की मिसाल मौजूद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इजलास में भरपूर शिरकत का फैसला। इत्तेहादियों के नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत पर आइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। बानी पीटीआई के इशारे पर सदर ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का आइनी फरीजा नजरअंदाज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी आइनी है तो यहाँ गैर आइनी कैसे हो गई? शहबाज शरीफ का दोहरे मयार का ताना। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का सदर पर आइन के आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को कौमी असम्बली के स्पीकर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने गुलाम मुस्तफा शाह को डेप्यूटी स्पीकर नामजद कर दिया। शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों और अरकान असम्बली के एजाज में इशाया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका कमेटी मकतूबा वोटों के लिए सरगर्म। सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी के लिए वोट मांगे गए। इजलास के बाद एहसन इकबाल की ब्रीफिंग। हुकूमत साजी से पहले साबिक इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान की नाराजगी दूर करने के जतन। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी के अरकान वोट मांगने पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान सोचकर जवाब देंगे। मुलाकात के बाद अयाज सादिक की गुफ्तगू। लीगी कायद नवाज शरीफ ने अगले 1.5 से 2 साल मुश्किल करार दे दिए। पाकिस्तान के जख्म मिलकर भरने का आज़्म। साबिक दौर में धरने होते रहे, लगता है कि किसी ने गुस्से में आकर वजारत उस्मा से निकाला। इस बार भी जिन लोगों से पाला पड़ा वो मंतक नहीं समझते। कहां गए वो जजेस जिन्होंने सिसिलियन माफिया कहा? मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में सवाल। नया कर्ज देने से पहले IMF हालिया इलेक्शन में 30% नशिस्तों के ऑडिट की शर्त रखे। बानी PTI का IMF को लिखा गया खत मंजर आम पर आ गया। मुल्क में सियासी बेयकीनी का जायजा लेने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने खत की तस्दीक कर दी। शफाफ इंतखाबात से मुतालिक वादे याद दिलाए गए। IMF के मौजूदा प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुजम्मिल असलम की वजाहत। मूडीज ने आम इंतखाबात, मुतनाज़े और इत्तेहादी हुकूमत का मैंडेट कमजोर करार दे दिया। पाकिस्तान के लिए नए IMF प्रोग्राम नागुज़ीर करार। इत्तेहादी हुकूमत को नया मुआहिदा करने में दुश्वारी होगी। जून तक $6 अरब की अदायगियां करना है। कर्ज न मिलने की सूरत में पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात एक बार फिर बढ़ जाएंगे। मूडीज की रिपोर्ट में पाकिस्तान की रेटिंग बरकरार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 26 फरवरी को लिखा गया खत बैरिस्टर अली जफर को दे दिया। जब उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सवाल। बैरिस्टर अली जफर का सुन्नी इत्तेहाद के खत से इजहार ला इल्मी। खत इलेक्शन कमीशन के नोटिस के जवाब में लिखा, मखसूस नशिस्तें न लेने का कहा नहीं। हामिद रजा की वसाहत। करके हम अपने सारे ओपोनेंट्स को हम गलत प्रूव करेंगे और उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त क्या माशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा। मरियम नवाज का पंजाब के अवाम की भरपूर खिदमत। अपनी कारकर्दगी से मुखालिफिन को गलत साबित करेंगे। इनको समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्या करने जा रही है। वजीर आला पंजाब की असेंबली में सहाफियों से गुफ्तगू। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वजारत आला के कैंडिडेट राना आफ्ताब की नशिस्त पर जाकर मुलाकात, मिलकर काम करने की दावत। 9 मुंतखब वजीर आला अचानक मेयो अस्पताल जा पहुंची। इमरजेंसी में फौरी तौर पर 50 व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर मुहैया करने की हिदायत। कराची में कारसाज पर
मरियम नवाज की सेफ सिटी के दौरे के दौरान खातून एहलकार का दुपट्टा ठीक करने की वीडियो वायरल। मैडम चीफ मिनिस्टर ने मां जैसी शफकत का मुजाहिरा किया। हामी ने सोशल मीडिया पर तारीफों के पुल बांधे। खातून रहनुमा ने शोहरत के लिए ड्रामा रचाया। मुखालिफिन की तनकीद। उन्होंने सदर पाकिस्तान का ओहदा दे दिया है, चेयरमैन सेनेट दे दिया है, 2 गवर्नर दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई उनको ये पीपल्स पार्टी उनको ये प्रेशर कर रही है कि जो सिंध की गवर्नरशिप है वो एमक्यूएम को ना हो। अगर हम साथ दें भी, और वो गुनाह बेलज्जत वाली बात है कि कुछ मिले भी नहीं, वजारतों में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिले, गवर्नरशिप भी वो अपनी करवा ले और हम हुकूमत का हिस्सा भी हो, वोट भी दे, तो फिर हमारा अशर और बुरा होने वाला है। कमाल के बाद कामरान लीक्स। गवर्नर सिंह की मुबैना ऑडियो लीक। एमकेएम को सिर्फ एक वजारत देने की पेशकश हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमकेएम का गवर्नर नहीं चाहती। कामरान टिसोरी की मुबैना ऑडियो लीक में गुफ्तगू। पीडीएम का साथ देने की वजह से मुत्तहिदा का वोटर नाराज हुआ, कुछ मिले नहीं और हुकूमत में शामिल भी हो गए तो फिर हश्र और बुरा होने वाला है। गवर्नर सिंह की ऑडियो में खदशात का इजहार। वायरल ऑडियो में आवाज गवर्नर ही की है, लेकिन सयाको सबाक से हटकर कुछ एडिटिंग की गई। तर्जुमान का रद्द अमल। नौमुंतखब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का पहला इजलास। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत 116 अरकान ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी अरकान असेंबली से हलफ ले चुके। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब आज सुबह 10 बजे होगा। बानी पीटीआई ने स्पीकर के लिए बाबर सलीम स्वाति और डेप्यूटी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी को नामजद कर दिया। इससे कबल असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह स्पीकर के लिए नामजद थे। नए वजीर आला का इंतखाब जुमे को होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बलोच तलबा जबरी गुमशुदगी केस। वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर दिफा पेश। आपने पेश होकर साबित किया कि आप भी कानून को जवाबदेह हैं। अदालत का वजीर आजम से मुकालमा। बलोचिस्तान में अस्करियत पसंदी का सामना है। नॉन स्टेट एक्टर्स भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बलोचिस्तान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने नॉन स्टेट एक्टर्स पर रिपोर्ट तैयार कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बलोच तलबा जबरी गुमशुदगी केस में वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर दिफा पेश। आपने पेश होकर ये साबित किया कि आप भी कानून को जवाबदेह हैं। अदालत का वजीर आजम से मुकालमा। बलोचिस्तान में अस्करियत पसंदी का सामना है। नॉन स्टेट एक्टर्स भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। बलोचिस्तान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने नॉन स्टेट एक्टर्स पर रिपोर्ट मुरतब की थी। चेहरा दिखाने पर उन्हें कत्ल कर दिया गया। मेरी भी जान के पीछे पड़े हैं। वजीर आजम की अदालत में गुफ्तगू। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। गोली लगने से एक फौजी एहलकार जख्मी। वजीर आला सिंध का ओहदा संभालते ही मुराद अली शाह को कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की फिक्र। अमन और अमान से मुताल्लिक इजलास बुलाकर हॉट स्पॉट्स इलाका जात में नफरी लगाने की हिदायत। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद। सक्खर और लाड़काना के कच्चे से डाकुओं के सफाई की हिदायत। लाहौर में खातून को मुश्तइल हुजूम से बचाने वाली पुलिस ऑफिसर को आर्मी चीफ की शाबाश। शहरबानों की पेशावराना महारत की तारीफ। तहफ्फुजात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मुयस्सर हैं। कानून को हाथ में ना लिया जाए। जनरल आसिम मुनीर की बातचीत। मगरबी हवाओं का बरसाती सिस्टम कल कराची पहुंचेगा। शहर के नदी नालों के सफाई न होने से एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। वजीर आला सिंध ने अहम इजलास बुला लिया। मेयर कराची की जानिब से रेन इमरजेंसी का ऐलान। महकमा मौसमियात की अंदरूनी सिंधी आज से 2 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। गाजा में इस्राइली जारियत थम नहीं सकी। 24 घंटे में मजीद 96 फलस्तीनी शहीद। गाजा में कहर से हजारों जानों को खतरात लाहक हो गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को होम ग्राउंड में चारों शाने चित कर दिया। कोलन मिनरो के धुआंधार 82 रन की बदौलत 166 रन का हदफ। 3 विकेटों पर उबूर। लाल शहबाज कलंदर के 772 में उसकी तकरीबात। मजार और सेवन के बाजार रोशनियों से सज गए। मुल्क भर से जायरीन की आमद। 5000 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी आज मजार पर चादर चढ़ाकर उर्स का बाकायदा आगाज करेंगे।